हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन में देखो तुम्हारे पास स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है। तो हम स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, वो होगी तुम्हारा मास बाय लेंथ। तो 0.035 किलोग्राम बाय उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर 7 मीटर, आई एम सॉरी। तो जाएगा तुम्हारा 0.005 किलोग्राम पर मीटर। अब हमें वेव स्पीड निकालनी है, तो वेव स्पीड तुम्हारी होती है अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय लीनियर मास डेंसिटी म्यू। तो टेंशन तुमको दी हुई है 60.5 डिवाइड बाय हम करेंगे 0.005। तो ये हमें देगा स्पीड। तो ये कितना आएगा? 1 और हमें कितना चाहिए? दो तीन, एक दो तीन। तो ये आ गया। तो ये तुम्हारा किसका इसका रूट क्या होगा? 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सी। और जब ये क्वेश्चन में देखो, हमारे पास दो वेव इक्वेशंस दी हुई हैं, राइट। और इन दोनों वेव इक्वेशन पर तुम ऑब्जर्व करो, जो 2x-60 वाला पार्ट है वो दोनों में एक जैसा है। ठीक है, तो पर तुम्हारी पहली कंडीशन हमेशा ये याद रखना, दोनों इक्वेशन में तुम्हारा जो ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी पार्ट है दोनों में एक जैसा कर दो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तुम 60 - 2x लिखो, ये गलत है। अगर इधर तुम्हारा 2x-60 है तो इधर भी तुम्हारा 2x-60 कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, अब इसका जो फेज है तुम्हारा φ1 क्या है? 2x-60। और φ2 क्या है तुम्हारा? 2x-60 माइनस π/2। तो तुम्हारा φ1 - φ2 अगर मैं करूं तो कितना आएगा? फेज डिफरेंस तुम्हारा आ गया पाए। ये हो गया तुम्हारा फेज डिफरेंस। अब मुझे दोनों का फेज डिफरेंस पता है, तो मुझे बस अब फेजर के थ्रू सॉल्व करना है, फेजर के थ्रू। ठीक है, तो तुम्हारा जो पहला वेव है उसका एम्पलीट्यूड 4 है। तो तुम्हारा जो पहला फेजर मैं बनाऊंगा उसका मैं बनाऊंगा A1 इक्वल टू 4। ठीक है, जैसे तुम SHM में फेजर्स के साथ ऐड करते हो, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो पहली वेव का ये फेजर हो गया तुम्हारा। अब जो सेकंड वेव है उसका फेजर तुम्हारा 3 उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये सेकंड फेजर में बनाऊंगा, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड हो गया तुम्हारा 3। A2 इक्वल टू 3। तो तुम्हारा दोनों के बीच का देखो एंगल π/2 हो गया। फेज डिफरेंस में दोनों के बीच में π/2 ले लिया। तो अब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालो। यहाँ पे ये तुम्हारा जो बनेगा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया। वेक्टर एडिशन करेंगे दोनों फेजेस का, तो मुझे रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 5 मिलेगा क्या? ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा 5। ओके, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव पूछा है, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास 5। हाँ, जब ये क्वेश्चन में देखो, तुम्हारे पास शोन पल्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिजिड वॉल ए एंड देन फ्रॉम द फ्री एंड बी। द शेप ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर दीज टू रिफ्लेक्शंस विल बी व्हाट? दो रिफ्लेक्शन के बाद हमें देखना है शेप कैसा होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा देखो शेप इधर जा रहा है, और तुम एक रूल याद रखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, ये तूने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जगह लिखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वाला फंडा यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी वेव तुम्हारी पहले तो इधर जा रही है, राइट। तो तुम्हारा यहाँ पे पहले वेव का कौन सा पार्ट जाएगा? या वर्टिकल पार्ट पहले जा रहा है ना, तो वो पहले रिफ्लेक्ट होगा। ये इंक्लाइन पार्ट बाद में जा रहा है, तो वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। और क्योंकि तुम्हारी ये वॉल है, तो वॉल तुम्हारी क्या करेगी? इन्वर्ट कर देगी। तो सबसे पहले तुम्हारा जो इनिशियल ग्राफ है हम वो बनाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा इनिशियल ग्राफ है वेव का, और ये इधर जा रही है, यहाँ पे तुम्हारी वॉल है और यहाँ पे फ्री एंड है। तो यहां से जब वेव तुम्हारी रिफ्लेक्ट होगी तो वो कैसी दिखेगी? तो देखो, पहले ये वर्टिकल सेक्शन आगे गया, तो रिटर्न में भी पहले वर्टिकल सेक्शन आएगा इस तरफ। बाद में ये इंक्लाइन सेक्शन गया, तो इंक्लाइन सेक्शन तुम्हारा बाद में आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। ठीक है, वेव ऐसे जा रही थी, अब रिफ्लेक्ट होकर वो उल्टा जाएगी। क्लियर है? ये आगे था, तो यहाँ पे भी तुम्हारा वर्टिकल सेक्शन आगे होगा। और तुम्हारा ये जो है इस तरफ जा रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फ्री एंड से तुम्हारा क्या होता है? फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी वेव जो है वो इन्वर्ट नहीं होती है। ओके, तो अगेन पहले तुम्हारा वर्टिकल सेक्शन इधर गया, तो रिटर्न में पहले तुम्हारा वर्टिकल सेक्शन इधर आना चाहिए। तो पहले मैं वर्टिकल सेक्शन बनाऊंगा, उसके बाद इंक्लाइन सेक्शन गया, तो मैं इंक्लाइन सेक्शन यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बन गई तुम्हारी जो रिटर्न वेव आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद तुम्हारी वेव ऐसी हो गई, फिर यहाँ से दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद तुम्हारी वेव ऐसी हो गई। हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मार्क करेंगे? ऑप्शन ए मार्क करेंगे।
ओके बच्चों, ये क्वेश्चन में देखो, मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ्स एंड फायर्स अ गन। इफ ही हियर्स फर्स्ट एंड सेकंड इकोज आफ्टर 1.5 सेकंड एंड 3.5 सेकंड रेस्पेक्टिव, द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स इज व्हाट। तो देखो तुम्हारे दो क्लिफ मतलब दोनों तरफ दो पहाड़ हैं, तो मैं पहाड़ की जगह बस वॉल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आदमी था, वो आदमी ने साउंड क्रिएट किया, है ना, ताली बजाई या कुछ किया या बंदूक फायर की तो बंदूक से आवाज निकली। तो बंदूक से जो साउंड है तुम्हारा निकला, इधर जाके फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा इधर, और जो साउंड इस तरफ गया वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा इधर। तो दो साउंड आए, है ना। अब तुम मान लो कि ये डिस्टेंस तुम्हारा x है और ये डिस्टेंस तुम्हारा y है। तो देखो तुम्हारा x तो यहाँ पे छोटा है, ठीक है, तो ये साउंड तुम्हारा पहले आ जाएगा यहाँ पे और ये साउंड बाद में आएगा। ठीक है, तो ये साउंड पहले आया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जाने में x लगाया, आने में भी x लगाया, तो टोटल डिस्टेंस साउंड ने कितना ट्रेवल किया 2x। और उसको कितना टाइम लगा वापस आने में 1.5 सेकंड, क्योंकि मैंने साउंड क्रिएट किया उसके 1.5 सेकंड के बाद मुझे एको सुनाई दिया। तो तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड में यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, स्पीड ऑफ साउंड तुम्हारी होगी 340 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2x डिवाइड बाय टाइम टेकन 1.5 सेकेंड्स। तो यहाँ से मुझे x कितना मिल जाएगा, 255 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा जो ये साउंड है ये यहाँ से क्रिएट हुआ t इक्वल टू 0 पे, ट्रैवल किया, फिर वापस यहाँ पे आया, तो टोटल डिस्टेंस साउंड ने कितना ट्रैवल किया 2y के बराबर, y प्लस वाई 2y, और उसको टाइम कितना लगा 3.5 सेकेंड्स। तो अगेन मैं साउंड की स्पीड लिख सकता हूँ 340 इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 3.5 सेकेंड्स। तो यहाँ से मुझे y कितना मिल जाएगा 595 मीटर्स। तो मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच का, टोटल डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तुम्हारा हो जाएगा 850 मीटर्स, ऑप्शन बी।